अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद आसिफ नगर नटराज नगर के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स का कहना है कि नसीब फंक्शन हॉल वालों ने इनके भाई को मारा था। जब ये टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट करने के लिए गए तो पुलिस वालों ने इनका कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया और उल्टा उन्हें ले जाकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया। और मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि पेट्रोलिंग के जवान नशे में थे और उन्हें गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे। और मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि नसीब फंक्शन हॉल वाले हर किसी को हरासमेंट करते हैं और टप्पा चबूतरा पुलिस भी हमेशा ऐसा ही करती है। आइए सुनते हैं मोहम्मद इस्माइल की ज़ुबानी हमारे नुमाइंदे सैयद अब्दुल रऊफ़ की ये रिपोर्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं आसिफ नगर नटराज नगर में रहता हूँ, मस्जिद अक्सा के पास। और मेरे को PS लिमिट टप्पा चबूतरा लगती है। और ये मेरे को जो है नसीब शादी खाने वाले जो है मेरे भाई साहब को मारे हैं कल रात, परसों रात में। और मैं कंप्लेंट देने गया था 28 के दिन नाइट में। तो मेरे को जो है उल्टा अभी बिठा ले गए उन लोग। कंप्लेंट मेरा रजिस्टर नहीं करे, सिर्फ मेरा नाम लिख ले गए। उसके बाद में जो है मेरे को 3rd डिग्री इस्तेमाल करे एक हाफ एन आवर के बाद। और पेट्रोलिंग पे जो जवान थे पूरे जो है ड्रिंक कर ले गए थे। और उसमें जो है और राइडर साहब भी जो है गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, इतना बदतमीज़ी की जो है बात कर रहे थे। और मेरे को अंदर मारते खुद इतना हर एक से एक इतनी गलीज़ गाली दी है मेरे को, किसी की इंतहा नहीं है। और इतना मारे हैं मेरे को पूरा हाथों पे, और ये कान मेरा फ्रैक्चर होगा सो है। और मैं जो है मेरा कान फ्रैक्चर कर दिए है। और मेरे को जो है पुलिस वाले इतने लंगे लंगे गाली दिए हैं मेरे को PS में, और मारते खुद। और पूरे ड्रिंक कर ले गए थे। और उसमें सर्कल साहब के ड्राइवर भी साथ थे और सफारी पे ब्लू कलर की। और जो है मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्यों मार रहे हैं मेरे को, मारने की वजह क्या है? तुम लोग जो है धंधा बना लिए, तुम लोग किससे लड़ रहे तुम लोग? हाँ, तुम लोगों को वो नहीं है, तुम लोगों को लॉकडाउन का वो नहीं है, मतलब नहीं मालूम तुम लोगों को, वो नहीं मालूम साहब। मैं तो कंप्लेंट कराने गया था, मेरे भाई के ऊपर हमला करे तो मैं PS को कंप्लेंट कराने गया था। मेरे को मारने की वजह क्या है साहब? मैं ये हुकूमत से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है, मैं करा क्या गलत काम कि जो है कंप्लेंट कराना गुनाह है क्या साहब PS को जाके? हाँ साहब। और इनके पास जो है कोई एक्शन नहीं लिया साहब उनको तो। और मेरे कंप्लेंट रजिस्टर में जो है अपने राइटर साहब जो है कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं करे साहब मेरे नाम की। और सिर्फ मेरा नाम और मेरे वालिद साहब का नाम और मेरे घर का एड्रेस लिखे है सिर्फ, और दूसरा कुछ नहीं करे अब तक। और मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, तेलंगाना हुकूमत से जो है इंसाफ चाहिए। और हमारे KCR साहब और डिप्टी CM साहब जो है बोले फ्रेंडली पुलिस है बोल के बोले हैं साहब, लेकिन अभी तक जो है फ्रेंडली पुलिस ऐसी ही रहती है बोल के मेरे को तो नहीं मालूम था साहब। 30 ईयर्स होगा सर, अभी तक जो है मैं अभी तक PS की सीढ़ी नहीं चढ़ा साहब। मेरी लाइफ में पहली बार चढ़ते जो है ऐसा कंप्लेंट लिखाते ऐसा होता सो ये तो नहीं सोचा साहब, फ्रेंडली पुलिस ऐसा मारेंगी बोल के ये नहीं सोचा साहब। मैं आपके कान को कैसा मार लगा है? ये मेरे को जो है अंदर उन लोगों को 3rd डिग्री इस्तेमाल करे हैं मेरे साथ। तो और PS में मारे हैं पूरे 3rd डिग्री जी। कंप्लेंट होने से पहले मारे आपको? कंप्लेंट खाली सिर्फ जो है मैं अंदर जाके कंप्लेंट लिखाते वक्त जो है मेरा नाम वगैरह लिखाने के बाद किसके नाम पे कंप्लेंट करा रहे हैं बोलते, मैं बोला नसीब होटल वालों के ऊपर कंप्लेंट कराना है बोला। तो उसके बाद उन्होंने जो है सीधा पेन रोक देंगे, नाम सुनते ही लोग पेन रोक दिए है उन्होंने। और उसके बाद सीधा पेन रोकने के बाद उसके बाद जो है फ़ोन आया उनको विदिन 2 मिनट्स में। उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ बैठ जा बोल के सीढ़ियों में बिठा दिए मेरे को। एक विदिन हाफ एन आवर में जो पेट्रोलिंग के जो जवान थे उन लोग जो है मेरे पास आके इधर चला इधर बोल के जो है बुला के मेरे को अंदर रूम में लेके SI साहब के अंदर लेके जाके जो है मेरे साथ 3rd डिग्री से इस्तेमाल करे साहब। घुटनों के पास जो है मेरे को लट रख देके और चप्पल से जो मारते हैं वो इतना मारे हैं साहब, किसी की इंतहा नहीं। मैं रिक्वेस्ट भी कराऊँ साहब आखिरी, मैं साहब क्या मैं क्रिमिनल हूँ क्या साहब? मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया है टप्पा चबूतरा PS नसीब शादी खाने वाले जो है गैर ज़रूरी हर किसी को ऐसी हरासमेंट करते हैं साहब। और इन लोग घर के पास जैसे कि इनकी रोड भी इनकी है, इनका घर भी जो है बल्दिया की प्रॉपर्टी भी जो है इनकी है, वही उस तरीके से सब पूरा जो है कुर्सियाँ डाल के बैठे हुए रहते। और इतने बच्चे हैं साहब उनके पास, इन लोगों जो है किसी की इंतहा नहीं है साहब। और इन लोगों के ऊपर कोई कंप्लेंट PS में ले लेते साहब। ये हर किसी के लड़ाई के उसमें देख लो साहब, कोई कंप्लेंट उनके पास लिखे हुआ नहीं जाता सब। क्यों बोल तो PS हमेशा PS में जो है उनकी बातचीत चलती है, वो हिसाब से जो है मेरी कंप्लेंट लेते रिसीव नहीं कर रहे साहब। वो हिसाब से मेरा भी वही आलम है सब। कराने गए वहाँ पे और कंप्लेंट हमारी लिए भी नहीं और ना किसी के ऊपर एक्शन हो। हम लोग का कंप्लेंट कराने गए, हमारे घर के नीचे रक्षक आगे ठहर गई, ये भी देखिए आप लोग। और उल्टा
हम लोग कुछ बोलते कि हमारे कुछ गाली दे रहे पीएस में। वहाँ पे इज्जत से तो कोई बात करने वाले ही नहीं, तमीज से तो कोई ऐसा दिख रहा है, पढ़े लिखे जाहिला है वहाँ पे पूरे भरे हुए पीएस में। आपको कुछ भी बोलते कि नसीब ग्रुप से लड़ते रहे, नसीब ग्रुप से लड़ते रहे बोल रहे कोई भी वहाँ। सीपी साहब से क्या है आपका मतलब? हम लोगों को तो इंसाफ ही चाहिए सर। जो भी केसीआर साहब से क्या है? केसीआर साहब को मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी ये टप्पा चौतरा पीएस के जो भी कांस्टेबल्स है, जो भी हेड्स है, उन लोगों को सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए बस। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।